This is air traffic control. You're clear for takeoff. Flight attendants, prepare for takeoff, please. अस्सलामुअलैकुम। डीएचए सिटी कराची में अभी भी बहुत लोगों को मेरे हिसाब से मलिर एक्सप्रेसवे की इंपॉर्टेंस नहीं समझ आ पा रही है कि मलिर एक्सप्रेसवे एग्जैक्टली है क्या। अगर आपको किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे डीएचए सिटी कराची है और बहरिया टाउन कराची है, तो उनके कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो डेवलपर अपने जहन में रखता है कि उसने अपना प्रोजेक्ट बेचना है तो वो कैसे बेचेगा। तो उसके कुछ की पॉइंट्स ये होते हैं कि यार वहाँ पे यूटिलिटीज मौजूद हैं सारी, वहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है और लैंड लीज्ड है आपका, 100% लैंड ओनरशिप होनी चाहिए जो खरीदता है प्लॉट, और ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर प्रोसीजर होना चाहिए, और सिक्योरिटी होनी चाहिए आपकी, और शहर के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी कि शहर के साथ कनेक्टिविटी कैसी है उस प्रोजेक्ट की। तो मलिर एक्सप्रेसवे वो गेम चेंजर है जो डीएचए सिटी कराची कि ये प्रॉब्लम हल कर रहा है, क्योंकि डीएचए सिटी कराची एक आर्मी का प्रोजेक्ट है तो उसके पास सारी चीजें हैं सिवाय शहर से कनेक्टिविटी का एक इशू था जो मलिर एक्सप्रेसवे हल कर रहा है। अब मलिर एक्सप्रेसवे जो है वो फेज 8 में जो एक्सप्रेसवे है, फेज 8 आयशा मस्जिद से जो गुजर रहा है, वो उधर से कनेक्ट करेगा आपको काठोर पर। तो आपका जो टाइम ऑफ डिस्टेंस वो होगा जो शहर से होगा वो तकरीबन 20 मिनट का होगा। मतलब 20 मिनट में टू एंड फ्रो आप यहाँ से डीएचए सिटी कराची जा सकते हैं और डीएचए सिटी कराची से आप शहर में वापसी आ सकते हैं। तो आपको या लोगों को क्या लगता है कि यार डीएचए सिटी कराची में ये मलिर एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद, इनॉग्रेशन हो जाने के बाद, जो कि 6 महीने 8 महीने या सेफ साइड करें तो 1 साल 1.5 साल 2 साल में तो कंप्लीट हो ही जाएगी ना इंशाल्लाह। तो मलिर एक्सप्रेसवे बनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि यार फेज 8 में जो 5 5.5 6 करोड़ का प्लॉट है, जो कि अभी डी कटिंग में 5.5 6 में भी आपको फिफ्थ बेल्ट में भी प्लॉट नहीं मिलता मेरे हिसाब से, तो अब क्या लगता है कि यार फेज 8 में जो 6 करोड़ का प्लॉट है, तो डीएचए सिटी कराची में जहाँ पे 3A में अभी जहाँ पे घर बने हुए हैं, फैमिलीज रह रही हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ऑनगोइंग शौकत खाना है आपका ऑपरेशनल, एटलीस्ट ओपीडी उसका ऑपरेशनल है, तो वहां पे जो 3A में आपको एक 35 40 में प्लॉट मिल रहा है, तो मलिर एक्सप्रेसवे के बाद आपको क्या लगता है वो 500 गज का प्लॉट आपको एक 30 40 में ही मिलेगा? जाहिर है आपको वो 2 2.5 3 करोड़ पे जाके मिलेगा आपको प्लॉट। जाहिर है उस वक्त के डायनेमिक्स के हिसाब से वो मार्केट होगी, लेकिन आपको मलिर एक्सप्रेसवे के बनने के बाद डीएचए सिटी कराची में बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा, क्योंकि आपका शहर तो जैम पैक हो चुका है, 3.5 4 करोड़ की आबादी है और आपके शहर में जगह नहीं बची है। जाहिर है शहर ने एक्सपैंड होना है तो हर शहर जो होता है वो हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करता है, और आपके पास शहर में तो जगह ही नहीं बची है। तो आपके पास ऑप्शन एक, जाहिर है हाईवेज पे यही ऑप्शन है, या आप बहरिया टाउन कराची में रहेंगे या फिर आप डीएचए सिटी कराची में रहेंगे। और जाहिर है मलिर एक्सप्रेसवे बनने के बाद जब आपका ये टाइम स्पैन या डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, तो बहुत से लोग सोचेंगे यार शहर को छोड़ देते हैं, क्योंकि जाहिर है बहुत ज्यादा रश हो गया है, जैम पैक रहता है। कराची वाले की आधी जिंदगी तो शारे फैसल पे निकल जाती है रश में खड़े खड़े। तो बहुत से लोग अब सोचना शुरू करेंगे कि यार हम डीएचए सिटी कराची में प्लॉट लें, अपना वहां पे घर बनाए, एक जमीन सस्ती है, लैंड ओनरशिप पूरी है, आर्मी का प्रोजेक्ट है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कनेक्टिविटी भी अच्छी हो गई है, तो हर कोई सोचना शुरू करेगा यार मैं डीएचए सिटी कराची में जाके रहूं। तो उसका सबसे बेहतरीन टाइम बाइंग का अभी है, भले आपने घर अभी ना बनाना हो, प्रॉब्लम हो नहीं, आप प्लॉट अभी खरीद के रखें, अभी एक 30 एक 35 एक 40 का अच्छा प्लॉट मिल जाता है आपको, आप उसे 2 साल बाद बना ले, 3 साल बाद बना ले, 4 साल बाद बना ले, क्योंकि मलिर एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये जो 1 1.5 करोड़ की चीज है आपको 1 1.5 करोड़ की थोड़ी मिलेगी, जाहिर है वो 2.5 3 करोड़ की हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं फेज 8 को प्रॉपर्टी को कंपेयर करूं डीएचए सिटी से, तो आपका डीएचए सिटी में आरओआई बहुत ज्यादा आरओआई है। मतलब अगर मैं फेज 8 में, अगर मैं डी कटिंग में कोई 6.5 7 करोड़ का प्लॉट लेता हूं फिफ्थ बेल्ट में, या शायद फोर्थ बेल्ट में मिल जाए आज की तारीख से, जो कि मुश्किल है, लेकिन मान लिया अगर हम 7 करोड़ में डी कटिंग में फोर्थ बेल्ट में प्लॉट ले लेते हैं, तो 2 साल बाद 3 साल बाद आपको क्या लगता है वो 7 करोड़ का प्लॉट 14 करोड़ का हो जाएगा, या इवन 12 13 करोड़ का हो जाएगा? नहीं भाई, ये सब पॉसिबल नहीं है। हर एक प्रॉपर्टी की एक रूम ऑफ ग्रोथ, एक कैपेसिटी होती है बढ़ने की, वो सारी जिंदगी थोड़ी बढ़ती रहेगी। अब इसको अगर मैं डीएचए सिटी कराची की बात करूं, तो डीएचए सिटी कराची में 3A में प्लॉट अभी एक 35 एक 40 का है। अगर स्टार्टिंग 400 सीरीज की बात करूं, वो जो गेट के साथ है, वहां पे एक 60 एक 65 में आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है, यहाँ पे घर भी बने हुए हैं। तो 2 साल में अगर अभी बात करूं 60 65 की, तो 2 साल में एटलीस्ट मुझे वो 2.5 करोड़ का नजर आता है, 2 साल 3 साल में, इवन 3 करोड़ का भी हो सकता है, और शायद आने वाले 4 साल 5 साल जैसे जैसे चीजें इंप्रूव होती रहती हैं वो 4 करोड़ 5 करोड़ का भी हो सकता है। तो उसमें आरओआई बहुत ज्यादा है आपके पास डीएचए सिटी कराची में बनिस्बत फेज 8 के। तो अगर आपका प्लॉट खरीदने का कोई इरादा है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो अभी सबसे बेहतरीन टाइम है आपका मार्केट में एंट्री करने का और प्लॉट खरीदने का। थैंक यू सो मच।